सभी छोटे बड़े अंकल आंटियों और मेरे प्यारे बहन भाइयों को मेरा प्यार भरा सलाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का, बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर देखें, अली रात के टाइम जिंगर लाए थे और आपको पता है कि खाने के बाद इतनी भूख तो होती नहीं है, तो फिर यहाँ पर मैंने हाफ जिंगर और फ्राइज़ ले लिए थे। अच्छा, फिर नेक्स्ट डे मेरी तबीयत इतनी ख़राब हुई कि मैंने 2 दिन से आप सबके साथ व्लॉग तो शेयर किया ही नहीं। तो यहाँ पर देखें, मेरे न्यू हेल्पर हायर किए और जो पहले वाली हेल्पर थी ना, वो छुट्टियाँ बहुत करती थी, जिसकी वजह से घर बहुत ज़्यादा मैसी मैसी गंदा सा लगने लग जाता था। क्योंकि आपको पता है हाउस वाइफ के पास और बहुत से ऐसे काम होते हैं जिसकी वजह से वो ये क्लीनिंग का काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकती। तो इसलिए फिर मैंने एक न्यू हेल्पर हायर की, बट ये भी इससे मैं सेटिस्फाई नहीं हुई क्योंकि इनके सर पे ना खड़े होके मुझे काम करवाना पड़ रहा था और मैं चाह रही थी कि मुझे कोई ऐसी हेल्पर मिले जिसके पीछे पीछे मुझे भागना न पड़े। जितनी देर में हेल्पर अपना काम कर ले उतनी देर पे मैं अपने जो पेंडिंग काम हो वो निपटा लूँ। तो हेल्पर रखने का बेसिकली जो मकसद यही होता है कि आप अपने पेंडिंग काम को ख़त्म करने की कोशिश करें। अच्छा खैर, यहाँ पर देखें, टेरेस वॉश हो रहा था और इस टेरेस में इंतहाई ये ज़िद्दी और गंदे दाग हैं। तो यहाँ पर देखें, अगर किसी के पास इसको हटाने का कोई सलूशन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो यहाँ पर देखें, मैंने खैर अपना रूम अच्छे से क्लीन कर लिया था, डस्टिंग कर ली थी और एक्स्ट्रा सामान जो था, पानी की बोतल्स हो गई या बच्चों के टॉयज वगैरह हो गए, वो मैंने सारी चीज़ें संभाल दी थी। यहाँ पर देखें, मैं अपना अब रूम बंद करके नीचे जा रही हूँ। अच्छा, रात को ना अली बच्चों के लिए टॉयज ले आए थे और ये फ़ैन लेकर आए थे। अच्छा, बच्चों को इस तरह से हम छोटी छोटी जब चीज़ें या टॉयज़ दिला के देते हैं, एज अ गिफ्ट करते, तो मैं कहती हूँ बच्चों की खुशी की इंतहा ही और होती है। और ये फटाफट से मेरे बच्चे तो ऐसे करते हैं कि मम्मा जल्दी से व्लॉग बनाएं, जल्दी से व्लॉग बनाएं। नहीं क्या कौन सा दोस्त मारता है उसको करने सीधा कर दूंगी। शबीर आती है। सही नाम बोल। मैं टीचर को जाके बताऊंगा, टीचर ये किसी और का नाम ले ले कि कोई मुझे मारता है। मैं कल टीचर को बोलूंगी। मैं शिकायत नहीं आती। फ्रेंड मारती है। कौन सी फ्रेंड मारती है? बोला, मैंने भी ऐसी मंगवाई। कौन सी फ्रेंड मारती है? फ्रेंड मारती पहले वाली कहाँ मारती है आपको? वहाँ जो सीट पे बैठी होती है, सारे कपड़े पहन के ना फिर व्लॉग बनाते हैं। खैर, यहाँ पर आपने नूरे हरम और इरफा की तो बातें सुन ही ली होंगी कि ये आपस में किस तरह की गुफ्तगू करती, बड़े मज़े की बातें करती है। अच्छा, ये जो मेरा व्लॉग था ना, अब आप कहेंगे कि बार बार मैं आपको क्लीनिंग का, रूम का दिखाती, तो मैंने इस व्लॉग को शूट करते हुए मुझे 4 से 5 दिन लग गए थे। तो यहाँ पर देखें, बिस्मिल, पहले मैंने सोचा था मैं रूम का मेकओवर नहीं करती, बेडशीट वगैरह न्यू नहीं इसके ऊपर डालती, बट बिस्मिल ने सारा पाउडर बेडशीट पर गिरा दिया और बहुत गंदी सी मैसी सी हालत रूम की कर दी। तो फिर मुझे मजबूरन करनी पड़ी। ये तो वही बात हो गई, चिराग तले अंधेरा, और या हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, बिल्ली रास्ता काट गई और नाक में दम करना। तो कहाँ गए वो लोग जिन्होंने ये मिसालें कायम की हैं? मुझे तो हैरत है। तो एक वो भी है, हाँ, कि तिनका लगाओ तो दुबली हो जाओ, ऐसे कुछ था। तो मैं कहती हूँ मुझे कोई तिनका लगाए और मैं भी दुबली हो जाऊँ, पतली हो जाऊँ। तो पता नहीं कैसे कैसे लोग कैसी कैसी मिसालें कायम कर देते हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। और यहाँ पर देखिए, मैं अपने रूम की अब थोड़ी सी सेटिंग करूँगी और आप सबके साथ भी शेयर करूँगी। जब तक आप अगर मेरे चैनल पे अगर आप मेरे चैनल पे विज़िट कर रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर भी कर दें। तो यहाँ पर मैं खैर अच्छे से बेड शीट को रिमूव करूँगी, इसकी अच्छे से मैं डस्ट ऑफ करूँगी। इसकी मैं जो नीचे बिछोनी बिछाई हुई, आपको पता है कि जो
जिन मदर्स के बच्चे छोटे होते हैं ना, वो स्पेशली अपने मैट्रिक्स का जो कवर होती हैं वो बहुत संभाल के यूज़ करती हैं कि बच्चा ऊपर गंद ना डाल दे। तो बस मेरा भी यही हाल है। क्या आप में से भी कोई ऐसा करता है या सिर्फ मैं ही ऐसी हूँ? अगर आप में से कोई है तो आपने मुझे बताना है। और यहाँ पर देखें, बहुत ही लाइट से कलर की मैंने ये बिछोनी बिछाई हुई। आप इसको एज अ कम्फर्टर समर में यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा इसका जो स्टफ़ है, और आपको पता है कि ये न्यू नहीं है, ये पहले से यूज़ हुआ हुआ है। तो जहाँ से मैंने ये परचेज़ किया था, बहुत से लोग समझ गए होंगे कि ये कहाँ का है। अच्छा, ये बेडशीट जो थी ये न्यू थी, और मैंने इसको ऐसे नहीं बिछाया, मैंने इसको पहले अच्छे से अपनी वॉशिंग मशीन में डाल के इसको वॉश किया है, और उसके बाद फिर मैंने इसको अपने मैट्रेस पे यूज़ किया है। अच्छा, यहाँ पर ना न्यू बेडशीट थी, और इसके फ्लावर्स और इसकी लाइनिंग मुझे बहुत ज़्यादा यूनिक लगी थी, और इस तरह की बेडशीट मैंने फ़र्स्ट टाइम ली थी। वैसे तो मैंने बहुत सी टाइप की बेडशीट्स डाली हुई हैं बेड पर, बट ये मुझे थोड़ी-सी डिफरेंट लगी। तो ये मेरे बेड के साथ बहुत अच्छी लग रही थी। आगे चल के आप देखेंगे जब मैं इसकी आपको फाइनल लुक दिखाऊँगी। तो ये 3 पीस का सेट था, और यहाँ पर मेरे पास इसके 2 पिलोज़ और एक किंग साइज़ की बेडशीट थी। तो ख़ैर यहाँ पर अब देखें, मैं इसको बिछा देती हूँ, आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ। तो चलिए आएँ, थोड़ी-सी आज रूम क्लीनिंग करते हैं। अच्छा, हमें अपने रूम की क्लीनिंग के साथ-साथ ना अपने घर के बाकी चीज़ों की भी क्लीनिंग रखनी चाहिए। हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश करनी चाहिए। हालाँकि ऐसा होता नहीं है। मेरी लाइफ़ में मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम जितना भी ऑर्गेनाइज़ कर लें ना, जितना तक वन हैंड नहीं होगा तब तक आपकी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ नहीं होगी। क्योंकि हर किसी का रखने का स्टाइल डिफरेंट होता है, हर किसी का मतलब कि काम करने का स्टाइल डिफरेंट होता है, तो इस चीज़ को जज करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो वो उसी सूरत में सक्सेसफुल होता है जब आप अलहदा रहते हैं, जब आप वन हैंड होते हैं। तो आपको पता होता है कि अब ऑर्गेनाइज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे ऊपर ही है, ऑर्गेनाइज़ेशन का काम। तो इसलिए फिर हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ आप अपने हिसाब से करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं इसको अच्छे से मैट्रिक्स के अंदर कवर कर दूँगी, और यहाँ से भी मैं इसको कवर करूँगी ताकि ये ऑर्गेनाइज़्ड रहे और ये ज़्यादा देर तक चले, जल्दी से ख़राब ना हो जाए। तो यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा-सा करीब से भी इसका लुक दिखा दिया है, और यहाँ पर मैं अब इसके पिलो कवर चढ़ा लूँगी। तो ये था मेरे बेडरूम का छोटा-सा मैकओवर, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। जितना मैं कर सकती हूँ, उतना मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ, और जितना मुझसे हो सकता है मैं आप सबके साथ ना उतना लंबा व्लॉग बना के शेयर करती हूँ। अच्छा, आप मुझे थोड़ा-सा सजेस्ट कर दें कि मैं आप सबके साथ लंबा व्लॉग बनाऊँ या थोड़ा-सा छोटा व्लॉग बनाऊँ, किस टाइप का होना चाहिए? तो ये जो गंदी वाली बेडशीट थी वो मैंने बाहर रख दी, जैसे ही वॉशिंग मशीन लगेगी तो ये उसमें डल के धुल जाएगी। और ये देखें, मेरे रूम का मिरर काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा था, और अब ये मैं मिस्टर क्लीन से इसको साफ़ करूँगी। ये बेसिकली शीशे साफ़ करने का ही स्प्रे होता है, इससे शीशे जो होते हैं ना वो बहुत अच्छे से साफ़ होते हैं। और अब जब भी इस मिरर साफ़ करें ना, तो आप कपड़े का इस्तेमाल मत करें, अखबार या टिश्यू पेपर, इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करें। इससे ना क्लीनिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। और यहाँ पर देखिए, बच्चों ने जो दूध गिराया है और उसका दाग वैसे ही जम गया, मैंने थोड़ी सी लापरवाही की है, तो ये देखिए मेरा जो साइड टेबल है बिल्कुल ही ख़राब हो गया। बट इसको मैं मिटाने की कोशिश करूँगी, कोई ट्रिक्स लगाऊँगी ताकि ये जल्दी से साफ़ हो जाए। और आज आप सबको मेरा व्लॉग आई होप पसंद आ रहा होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप मुझे बताना, इससे क्या होता है कि मोटिवेशन मिलती है, और
अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं और फिर मुझे अच्छा लगता है कि मैं आपको आगे से रिप्लाई करती हूँ। तो ख़ैर यहाँ पर देखिए मेरा रूम अच्छे से नीट एंड क्लीन हो गया था और आपको मैं अब इसकी फाइनल लुक भी दिखा देती हूँ। अच्छा, जैसे ही फिर रूम क्लीन हो गया तो मैं किचन में आ गई थी और आज मैं बना रही थी लोबिया। तो ढाबा स्टाइल में बनाना सिखाऊंगी, बहुत ही मज़े का बना था और मैंने ये फर्स्ट टाइम बनाया है अपनी लाइफ में, तो इसलिए ना आप सबके साथ भी सोचा शेयर कर दूँ। तो यहाँ पर मैंने देखे बारीक बारीक से प्याज काट लिए थे, टमाटर मैं आप सबके सामने काट रही हूँ। अच्छा, ये मैं 2 रेसिपीज़ के मसाले मैंने इकट्ठे काट लिए थे। नेक्स्ट रेसिपी इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दूंगी, क्योंकि ये व्लॉग लेंथी हो रहा था तो मैंने सोचा कि आप जितना देखना पसंद करते हैं मैं उस हिसाब से व्लॉग बनाऊं। तो यहाँ पर खैर मैं टमाटर काट रही थी और जो मुझे लोबी के लिए टमाटर चाहिए थे ना, ये मैं मोटे मोटे से काट रही हूँ और इनको मैं ग्राइंडर जार में डाल के अच्छे से पीस लूँगी। लोबियों को मैंने पहले ही भिगो के रख दिया था और इसे भीगे हुए कम से कम 2 से 3 घंटे तो हो चुके थे। अब यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला, इसमें खाना बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। अच्छा होता है ना कि बहुत से लोगों को स्मेल आती है, बट आप यकीन करें जब आप इसमें खाने की बुनाई अच्छे तरीके से करेंगे ना तो इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। तो यहाँ पर देखिए मुझे जितने प्याज चाहिए थे, तकरीबन मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज इसमें डालें बारीक कटी हुई, और अब मैं इस ऑयल में इसको बस हल्का हल्का सा फ्राई कर लूँगी। गोल्डन कलर दे देना है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना, ना ही बहुत ज़्यादा लाइट कलर करना है। जैसा मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ बस इतना ही कलर आपको चाहिए होगा। तो यहाँ पर ना ये थोड़ा सा इसमें आपको लगे ना, जब ये थोड़े से क्रंची क्रंची से हो रहे हैं, गोल्डन से हो गए, तो फिर इसमें आप टमाटर का पेस्ट शामिल कर दें। आप चाहें तो काट के भी डाल दें, बट मुझे लगता है कि अगर मैं इसमें पेस्ट शामिल करूँगी तो इसकी बुनाई जो होगी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पर खैर मैंने फिर यही रीज़न थी पेस्ट शामिल करने की, और हमेशा की तरह मैंने वही स्पाइसेस इस्तेमाल की जो मेरे किचन में मौजूद हैं। नमक, लाल मिर्च, हल्दी, खुश्क धनिया। अगर आपको कलर अच्छा चाहिए तो आप कश्मीरी लाल मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। बस अब मैं इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और अब यहाँ पर देखें टमाटर का जो पानी था वो ड्राई हो चुका था। तो अब यहाँ पर जब मैंने मसाले को अच्छे से भून लिया, ऑयल सेपरेट हो गया, तो फिर मैंने इसमें लोबिया शामिल कर दिया। और बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो लोबिया उबाल के डालते, पर उसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स, जितने भी फ़वाद होते हैं ना, वो निकल जाते हैं। तो मैं उबाली हुई चीज़ बिल्कुल भी आपको रेकमेंड नहीं करूँगी। आप इसको डायरेक्टली डालें, अच्छे से वॉश करें और इसकी बस 5 से 10 मिनट के लिए मसाले के साथ भुनाई कर दें। और अगर आप इसकी तार उतारना चाहते हैं पहले मसाले की तो आप उतार सकते हैं, नहीं तो ये आ जाता है। और मैं अपने हिसाब से इसमें पानी शामिल करूँगी ताकि जिसमें लोबिया अच्छे से पक जाए और हिसाब का बस पानी रह जाए, क्योंकि मुझे बहुत सूखा सूखा नहीं चाहिए था, थोड़ा सा मुझे ना इसमें शोरबा चाहिए था। तो मैंने फिर उस हिसाब से इसमें पानी शामिल किया, हरी मिर्चें शामिल की। अगर आपको स्पाइसेस कम लगते हैं तो आप गरम मसाला ऐड करें, नहीं तो ये टोटली ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो खैर यहाँ पर इसको मैंने प्रेशर दिया था 15 मिनट का, तकरीबन मैंने इसको 15 मिनट का प्रेशर दिया है। तो यहाँ पर लोबिया अच्छे से कुक हो गया था और अब इसमें देखें इसके ऊपर अलहदा से तरी आई हुई है, लोबिया अच्छे से कुक है और बहुत मज़े का बना था।
और अब यहाँ पर मैं इसको डिश आउट करके दिखा रही हूँ। आप सबको मेरी लोबिया की रेसिपी कैसी लगी और मेरी रूम क्लीनिंग कैसी लगी, मेरे रूम का मेकओवर कैसा लगा। आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो फिर से याद करा रही हूँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ फिर एक न्यू अच्छी सी वीडियो के साथ। अब मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।